कि से पहले मंगलवार को अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और टीएमसी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने अवैध घुसपैठ, डर और भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बताते हुए 2026 में बंगाल में भाजपा सरकार बनाने का दावा किया है। इस पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन में भय, भ्रष्टाचार और कुशासन और विशेषकर घुसपैठ से बंगाल की जनता चिंतित भी है, भयभीत भी है और आशंकित भी है। बंगाल की सियासी बिसात पर ममता सरकार पर आरोपों की ये बरसात पश्चिम बंगाल की सियासत के चुनावी साल पे प्रवेश के काउंटडाउन का आगाज होने के साथ आई है। 1 जनवरी को कैलेंडर में साल बदलने के साथ बंगाल में चुनावी साल का आगाज होने जा रहा है। महज कुछ ही महीनों बाद अप्रैल में बंगाल विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ने ममता सरकार पर बंगाल के विकास की रफ्तार पर ब्रेक लगाने का आरोप लगाते हुए बंगाल में टीएमसी का सियासी किला भेदने का बड़ा ऐलान कर दिया है। पूरे बंगाल का विकास एक प्रकार से थम गया है। मोदी जी की सारी लाभकारी योजनाएं जो पूरे देश में गरीबी का उन्मूलन कर रही है, यहाँ पर टोल सिंडिकेट के भेंट चढ़ चुकी है और हर योजना डेड एंड पर पहुंच चुकी है। भय और भ्रष्टाचार ये बंगाल का पहचान बना हुआ है। बीजेपी सरकार का संकल्प 15 अप्रैल 2026 के बाद जब भाजपा सरकार बनेगी, बंग गौरव, बंग संस्कृति, उसके पुनर्जागरण की हम फिर से शुरुआत करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा करने के साथ ये भी साफ कर दिया कि बंगाल के चुनावी मैदान में सबसे बड़ा मुद्दा अवैध घुसपैठ का ही रहेगा। अगला चुनाव घुसपैठियों को निकालने के मुद्दे पर और घुसपैठ रोकने के मुद्दे पर लड़े जाने वाला है। बंगाल में अवैध घुसपैठ का मुद्दा लंबे अरसे से सुर्खियों में रहा है और अब चुनावी रण में गृह मंत्री अमित शाह ने अपने बयान से ये जाहिर कर दिया है कि बंगाल की सियासत में बीजेपी ममता बनर्जी के विजय रथ को रोकने के लिए अवैध घुसपैठ के मुद्दे को सबसे आगे रखेगी।